सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रोभारत न्यूज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, काफी लंबे समय से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के हर एक आम जनता की ख्वाहिश है कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस मिले, और अब कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जागी है। जिस तरह से हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो बातचीत करने के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ बातचीत के लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जागी है। इसी को लेकर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिम्पल जी, सुनील डिम्पल जी, जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए बात करते हैं। सर, जिस तरह से आप देख सकते हैं कितनी उम्मीद है, एक लंबा संघर्ष जो है वो किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। 5 अगस्त 2019 के बाद हमने ये जंग का ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए। वो जो हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से है वो हमको वापस किया जाए, और जो रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को हमसे अलग कर दिया है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और 5 अगस्त 2019 के बाद ही आप पत्रकार मित्रों ने देखा कि मैं सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लड़ते आए, और सुप्रीम कोर्ट से ये हिदायत भी जारी करके लाए कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। उसके बाद इंडिया अलायंस की सरकार को हमने मिशन स्टेटहुड ने समर्थन भी किया, और उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर की सरकार बनी गई है। और उसमें उसका यही वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिस तरीके से मिशन स्टेटहुड ने कहा है कि रियासत का दर्जा हमको मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, 370 मिलना चाहिए, और जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ है वो शर्तें लागू होनी चाहिए। और इस मौके के ऊपर आज पत्रकार मित्र बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ये कहा है, रेजोल्यूशन तो हमारी असेंबली ने पहले ही स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड का प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया, तो इसमें नई बात तो कोई नहीं है। और आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये बोला है कि वो चीफ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से फिर से बात करेंगे, ये खुशी की बात है। सवाल तो ये पैदा होता है कि स्पेशल स्टेटस और स्टेट सब्जेक्ट के स्टेटहुड के रेजोल्यूशन देने के बाद भी अभी तक रियासत क्यों नहीं मिली है, सवाल ये खड़ा होता है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की नीयत और चेहरा सब साफ हो गया है, वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहते। जिस तरीके से इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और इनके 2 मेंबर पार्लियामेंट्स और जो 28 विधायक हैं, उनका ये कहना शुरू कर दिया है उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई वादा नहीं किया हुआ है कि कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम पीरियड के बीच रियासत वापस की जाएगी। तो ये सवाल ये निकलता है कि ये इनकी नीयत और चेहरा ये साफ दिख गया, बेनकाब हो गए कि ये रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को कितना ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है? अरे भाई, मेरे पत्रकार मित्रों, अशोक जी, सिमरन जी और भी यहाँ पे जितने पत्रकार मित्र हैं वो सभी यही पूछ रहे हैं, नुकसान। अरे हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारे जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल, हमारे बच्चे नौजवान, हमारा दरबार मूव बंद, हमारे प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर, दरबार मूव के साथ साथ हमारे पावर प्रोजेक्ट्स नीलाम हो गए, रेत, बजरी, पहाड़, शराब की दुकानें, स्मार्ट मीटर के तहत हमको ठगा जा रहा है। आज तो खतरा इस तक पहुंच गया है मेरे पत्रकार मित्रों कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी भी खतरे में है। फिर सर, बीजेपी जो असेंबली में किया वो क्या था? वो बीजेपी की असेंबली में उनको कुछ करना ही नहीं आया। वहां पे वो कुछ कर सकते थे, वो बोल सकते थे वहां पे कि हाँ, जो रेजोल्यूशन रियासत के दर्जे का पास हुआ है उसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने रियासत के दर्जे का रेजोल्यूशन का भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली में, उसका भी समर्थन नहीं किया। अरे वो कह देते कि डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है, ये वापस करो। वो ये कह सकते थे कि स्टेट सब्जेक्ट हमारा छीना गया है, उसको वापस करो। वो ये कह सकते थे कि हमारे दरबार मूव बंद किया है, हमारे स्टेट सब्जेक्ट के साथ साथ रेत, बजरी, पहाड़, डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरा रियासत खतरे में है। वो ये कह सकते थे कि स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू किया जाए, महाराजा हरि सिंह जी के सेशन की शर्तें लागू की जाए। इसीलिए तो उन्हें उठा उठा करके बाहर फेंका गया, और इसीलिए तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें असेंबली के चुनावों में भी बाहर फेंकना था। और क्योंकि उनकी नीयत का पता था, जिस तरीके से आप बोलना शुरू हो गए हैं कि ना रियासत के दर्जे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो लोग जानते हैं सब। बच्चे 30 लाख बेरोजगार नौजवान पत्रकार मित्रों मेरे जम्मू कश्मीर का हो गया, तनख्वाहें नहीं, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, रहबरे खेल बच्चे, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, फायर एंड इमरजेंसीज के बड़े बड़े घोटाले,
वो बच्चे 1 साल से एलजी के दफ्तर के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, भूखे प्यासे, दूर दराज के इलाकों से। फायर इमरजेंसी का सबसे बड़ा घोटाला, लिस्टें स्क्रैप। और मैंने ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर एक 4 दिसंबर को ही एक बड़ी मीटिंग की है और मैंने ये कह दिया है कि मुझे वो वाली रियासत चाहिए जिसमें 370, 35A भी हो, स्पेशल स्टेटस के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्तें भी हो। और मैंने ये भी कह दिया है कि वो बड़े पैमाने के ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया जाए, बड़े पैमाने के ऊपर एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया जाए और तमाम डिपार्टमेंट से ये मांग किया जाए कि कितनी कितनी खाली पोस्टें हैं और उन पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। ये मैंने एडवर्टीज करके, और JKSSB में जितनी खाली पोस्टें, अब जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। जिस तरह से मौजूदा सरकार, हमारी NC सरकार अभी क्योंकि 10 साल के बाद आई है, लोगों में काफी ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो जागी हैं, तो जब भी स्टेटहुड की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के, आपको पता है कि प्रदर्शन जो है वो करना, खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू हो जाते हैं। करने दीजिए, करने ये खुद ही बेनकाब हो गए। इन्होंने जम्मू के लोगों को दिया क्या? लगान, जजिया, टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस। इधर आज एक और नए टोल प्लाजा की हड़ताल शुरू हो गई है, नहीं लगने देंगे। लखनपुर पे आगे ही आप डबल है, वो डबल आपने लगान लगा दिया है। और यही नहीं, वन टोल प्लाजा के रेट देखिए, नासरी टोल प्लाजा के रेट देखिए। इतना श्रीनगर तक जाने का किराया नहीं लगता पत्रकार मित्रों, पेट्रोल का किराया, पेट्रोल नहीं लगता जितने के टोल टैक्सीज के किराए लग जाते हैं। तो ये कहां का तरीका है? और एक और बात बता दूं, 30 टाउनशिप्स कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड और हॉर्टिकल्चर लैंड के ऊपर बन रही है, और ऐसी ही जमीनें और फ्लैट बाहर के लोगों को जम्मू में भी दिए गए हैं। बताइए, ये हमारी डेमोग्राफी के लिए खतरा नहीं है? मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से पूछूंगा कि आप ये पूछें कि ये जो 30 टाउनशिप्स जो कश्मीर में, श्रीनगर में बन रही हैं, ये किसको दिए जाएंगे? ये यहाँ पे फ्लैट जो भी बनाया जाए, ये जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को मिलने चाहिए। और उन लोगों को जिनकी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जमीनें जा रही हैं, खाएंगे कहां से? अनाज कहां से आएगा? ये चिंता की बात है। जरूरत है कि नहीं इस प्रोजेक्ट की? ये चिंता की बात है। कहीं आप रोप वे के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना देना चाहते हो? रोप वे आपने वहां पे प्राइवेटाइज कर दिया, दरबार मूव रोक दिया, रेत बजरी प्राइवेटाइज कर दी है, टोल टैक्सेस भी प्राइवेटाइज जो है वो अब स्टेटहुड की बहाली जो है वो होगी। बहुत जल्द होगी। अगर नहीं होगी तो जंग तेज होगी। और सिमरन, तेरे माध्यम से ही बोल रहा हूं आज। तो जंग लड़की पत्रकार है, खुशी हुई तेरे जैसे छोटे छोटे बच्चियां, हमारी बेटियां देश की अच्छे पत्रकार बन के आ रही हैं। खुशी हुई मुझे देख करके कि सिमरनदीप जो है बेटी हमारी, ये अच्छी पत्रकार बन रही है। इसके सवालों से पता चला कि ये जितनी गहराई से सवाल पूछती है। और आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये स्टेटहुड, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 के साथ हमारे अवाम, हमारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सर, अगर नहीं मिलता तो क्या रणनीति जो है वो रहने वाली है, क्या लगता है? 5 अगस्त 2019 के बाद आगे ही धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, कई बार सुनील डिंपल जेलों में गया, आगे भी वो रास्ता चलेगा। लेकिन अब तो हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर की छवि जो है वो पूरी दुनिया में खराब हो रही है, क्योंकि गौतम अडानी ने 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और उस घोटाले में जम्मू कश्मीर को रिश्वतखोरी दी। तो सिमरनदीप, तू पूछ रही थी ना कि क्या नुकसान हुआ? वो जम्मू कश्मीर में सोलर लाइट्स बेचना चाहता है और जम्मू कश्मीर को मिला तो कुछ नहीं, रिश्वतखोरी की इल्जाम हमारे माथे के ऊपर लिख गया। और दूसरा, अब पूरी दुनिया ये कहना शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को पावरलेस, चीफ मिनिस्टर, MLAs, कैबिनेट मिनिस्टर्स को पावरलेस करना चाहती है और जम्मू कश्मीर की टोटली डिसइंटेग्रेट करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। आखिरी मैसेज हमारे प्रो भारत न्यूज के माध्यम से क्या देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के वासियों को? प्रो भारत का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सबसे अच्छा था, शेयर करें, क्योंकि ये सिमरनदीप बड़ी अच्छी पत्रकार है। और बाकी सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों के साथ है, और ऐसी बेधड़क, निडर पत्रकार युवा बच्ची के साथ है सिमरनदीप। धन्यवाद।
तो ये थे जिनके साथ हमने खास बातचीत की, सुनील डिम्पल जी। और क्योंकि जहां पर अगर बात की जाए जम्मू के वासियों की, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद जो है वो लगा कर बैठे कि जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस बहाल होगा। लेकिन अगर देखना यही है कि कब जो है वो ये बहाल होता है, कब ये खुशियां जो है वो लौट के आती हैं। क्या कुछ कहना है आपका, जरूर अपने विचार साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।